घन और भस्म विमुक्त, भानुकृशानु समशोभित नए, अज्ञातवास समाप्त करके प्रकट पांडव हो गए। होकर कुमतिवश कौरवों ने प्रबलता की भ्रांति से रण के बिना देना न चाहा राज्य उनको शांति से। निज बल बढ़ाकर तब परस्पर विजय की आशा किए, होने लगे वे प्रकट प्रस्तुत युद्ध करने के लिए। सब ओर अपनी ओर के राजा बुलाने को वहाँ, भेजे गए युग पक्ष से द्रुतदक्ष दूत जहाँ तहाँ। जाकर त्वरित श्री कृष्ण को लेने इसी उपलक्ष्य में, देने उन्हें रण का निमंत्रण आप अपने पक्ष में। आधार लेकर एक से संबंध के अधिकार का, देवात सुयोधन और अर्जुन संग पहुँचे द्वारका। मध्याह्न भोग समाप्त कर सुख शयन में भगवान थे, गंभीर नीरव शांत सुस्थिर श्याम सिंधु समान थे। ओढ़े मनोहर पीत पट वे दिव्य रूप निधान थे, प्रत्युष आतप युक्त यमुना हृद सदृश सुविधान थे। यों लग रहे उनके निमिलित नेत्र युग्म ललाम थे, भीतर मधुप मूंदे हुए ज्यों सुप्त सरसज श्याम थे। वह दिव्य सुषमा देखने से ज्ञात होता था यही, मानो पुरंदर चाप सुंदर खींच लाई है मही। ऐसे समय में शीघ्रता से पहुँच दुर्योधन वहाँ, वैकुंठ में बैठा सिरहाने उच्च आसन था जहाँ। कुछ ही क्षणों में पहुँचकर अर्जुन बिना कुछ भी कहे, हरि के पदों की ओर निश्चल नम्रता से स्थित रहे। कुछ देर में जब भक्तवत्सल देव की नंदन जगे, देख सन्मुख पार्थ को बोले वचन प्रियता पगे। भारत कुशल तो है, कहो क्यों आज भूल पड़े यहाँ, जो कार्य मेरे योग्य हो प्रस्तुत सदा मैं हूँ यहाँ। कहते हुए निज सेज से यूं पूर्व तन के भाग से, उठ बैठ तकिए के सहारे देख कर अनुराग से। सस्मित विस्मित पार्थ से निज वचन कहने के लिए, अविलंब उनकी ओर हरि ने नेत्र युग प्रेरित किए। तब देख उनकी ओर हंस कर कुछ विचित्र विनोद से, नत भाल पर सिर रख किरीटी ने कहा यूं मोद से। होते सुलभ सब भोग जिनसे भागते भवरोग हैं, जिन पर तुम्हारी वह कृपा सकुशल सदा हम लोग हैं। यह जन जनार्दन स्वार्थवश ही आज आया है यहाँ, निज पक्ष में रण का निमंत्रण मात्र लाया है यहाँ। वह गर्व उच्च स्थान सब कुरुराज का यूं हत हुआ, कुछ अप्रतिभ सा पहुँच वह भी सामने उपकृत हुआ। आया प्रथम गोविंद मैं हूँ आपके शुभ धाम में, अतएव मुझको दीजिए सहाय इस संग्राम में। मैं और अर्जुन आपको दोनों सदा समान हैं, किंतु पहले आए को मानते मतिमान हैं। हरि ने कहा, हे वीर तुम बोलो सुवाक्य विवेक से, तुम और पांडव हो हमारे स्वजन दोनों एक से। है प्रथम आने की तुम्हारी बात तात यथार्थ ही, पर प्रथम दृग्गोचर हुए मुझको यहाँ पर पार्थ ही। जो हो करूँगा युद्ध में सहयोग दोनों ओर मैं, पालन करूँगा यह किसी विधि स्वकर्तव्य कठोर में। दूंगा चमू नारायणी एक ओर सशस्त्र में, केवल अकेला ही रहूँगा एक ओर निरस्त्र में। इस भांति निज सहयोग के दो भाग मैंने हैं किए, चुन ले प्रथम ये पार्थ इनमें एक जो भी चाहिए। विस्तृत चमू निज पक्ष में रण में लड़ेगी सब कहीं, पर युद्ध की तो बात क्या मैं शस्त्र भी लूँगा नहीं। सुनकर वचन तब पार्थ ने स्वीकार माधव को किया, कुरुनाथ ने नारायणी सुविशाल सेना को लिया। तब पार्थ से हंसकर वचन कहने लगे भगवान यूं, स्वीकृत मुझे तुमने किया है त्याग सैन्य महान क्यों। गंभीर होकर पार्थ ने उनको यही उत्तर दिया, करना मुझे जो चाहिए था है वही मैंने किया। सेना रहे
मुझको जगत भी तुम बिन स्वीकृत नहीं। श्री कृष्ण रहते हैं जहाँ सब सिद्धियाँ रहती वहीं। श्री कृष्ण रहते हैं जहाँ सब सिद्धियाँ रहती वहीं।